वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के चैप्टर नंबर 11 को कवर करेंगे, जिसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। वैसे तो ये इतना ख़ास इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन चूँकि आसान बहुत है तो 2 शॉर्ट इजीली आपके अटैम्प्ट हो सकते हैं। हमने इस प्लेलिस्ट में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 9, चैप्टर 13 और चैप्टर 14 कवर कर लिया। अब ये हमारा चैप्टर 11 है। तो जिनमें से मैंने चैप्टर 1, 2 अपलोड कर दिए हैं, 13, 14 भी अपलोड कर दिए हैं और ये 11 भी अपलोड कर दिया है। और जो 9 है वो इंशाल्लाह सुबह तक अपलोड हो जाएगा। तो चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि आपने ये डिटरमिन करना है कि क्या हमारा फंक्शन इवन है या ऑड है। बहुत सिंपल तरीका है। आप अपने फंक्शन में जाकर x की जगह -x लिखें। अगर -x पुट करने से फंक्शन पे कोई भी फ़र्क ना पड़े और वो ओरिजिनल फंक्शन आपको वापस मिल जाए, तो इसका मतलब है कि आपका फंक्शन इवन है। अदरवाइज़ अगर आपके -x पुट करने पे आपको वही फंक्शन वापस तो मिल जाए, लेकिन विद अ माइनस साइन, यानी वही फंक्शन आपको रिटर्न हो बट उसके साथ एक माइनस साइन भी लगा हुआ हो, तो फंक्शन ऑड है। और अगर आपको वो फंक्शन रिटर्न ही ना हो तो फंक्शन ना तो इवन था ना ऑड है। अच्छा, तो मैंने आपको दोनों चीज़ें क्लियर कर दी हैं। क्या कि भाई आप -x पुट करें, अगर आपको वही फंक्शन वापस मिल जाए तो इवन, आपके -x पुट करने पे वही फंक्शन वापस आ जाए लेकिन उसके साथ एक माइनस भी लगा हुआ हो, ऑड। और अगर दोनों केसेस ही ना हो, यानी फंक्शन ही ना वापस आए, तो ना तो इवन ना ऑड। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, मैंने उसको एफ एक्स के बराबर लेट किया, स्क्वायर को मैंने होल डाल के बाहर लिख लिया। अब मैंने क्या किया, x को रिप्लेस कर दिया -x के साथ, और x की जगह पे क्या पुट कर दिया, -x, और इस x की जगह पे भी क्या पुट कर दिया, -x। साइन, टैन, कोट, कोसिकेंट, ये चारों फंक्शन ये अलाउ करते हैं कि हम इनका माइनस पीछे लगा सकते हैं। तो मैंने इस माइनस को पीछे लगा दिया। दो फंक्शन अलाउ नहीं करते, मैंने दोनों का लिख दिया कि कोज के यहाँ पे माइनस लगा हो वो ख़त्म हो जाता है, सीकेंड के यहाँ पे माइनस लगा हो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो साइन के जो माइनस लगा था मैंने उसे पीछे शिफ्ट कर दिया। अब इसका होल स्क्वायर कैसे लेंगे, माइनस का स्क्वायर किस में बदल जाएगा, प्लस में। साइन एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। क्या हमें हमारा वही फंक्शन नहीं वापस मिल गया, तो -x पुट करने पे हमें हमारा वही फंक्शन वापस मिल जाए तो इवन कहलाता है। अच्छा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने उसको f(x) के बराबर लेट किया, x की जगह -x, x की जगह -x और x की जगह -x। अच्छा, साइन तो मुझे अलाउ करेगा कि मैं इस माइनस को पीछे शिफ्ट कर दूं, यहाँ आ गया। ये कॉज मुझे ये अलाउ नहीं करता। कॉज ये कहता है कि भाई मेरे साथ लगा हुआ माइनस, मेरे एंगल के साथ लगा हुआ माइनस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो यानी ये माइनस ख़त्म हो गया और ये प्लस एज इट इज़ वापस आ गया। अच्छा, मैंने माइनस कॉमन लिया, अंदर बच गया साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। क्या ये मेरा फंक्शन है, नहीं, मेरा फंक्शन तो साइन एक्स प्लस कॉज एक्स है, यानी मुझे फंक्शन ही वापस नहीं मिला। और अगर मुझे फंक्शन ही वापस ना मिले तो ना तो इवन ना तो ऑड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1/, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट क्यूब एक्स। तो आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। वैसे मैंने, आप इसको 1/, कोसिकेंट को साइन भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने एज इट इज़ ही चलाया। एफ एक्स के बराबर लेट किया, एक्स की जगह -x पुट किया, इस एक्स की जगह पे भी -x पुट किया, और क्यूब को मैंने होल डाल के बाहर लिख लिया। कोसिकेंट मुझे अलाउ करता है कि मैं इस माइनस को पीछे शिफ्ट कर दूं, मैंने पीछे शिफ्ट कर दिया, क्यूब बाहर रखा। माइनस का क्यूब माइनस ही रहेगा और कोसिकेंट एक्स का क्यूब कोसिकेंट क्यूब एक्स बन जाएगा। अच्छा, क्या ये मुझे फंक्शन मिल गया 1/, कोसिकेंट क्यूब एक्स? जी, 1/, कोसिकेंट क्यूब एक्स मुझे फंक्शन मिल चुका है, लेकिन साथ एक माइनस भी मौजूद है। तो अगर मुझे फंक्शन मिल जाए साथ एक माइनस भी लिखा हुआ हो तो ऑड फंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं जी, पीरियड्स निकालने हैं। अच्छा, इनको करने से पहले 3 बातें याद रखें। साइन का पीरियड होता है 2π, कॉस का पीरियड भी होता है 2π, टैन का पीरियड होता है पाई। अच्छा, अब साइन 5x, अच्छा ये साइन के साथ कोसिकेंट फैमिली होती है, कॉस के साथ सीकेंट फैमिली होती है, टैन के साथ कॉट फैमिली होती है, उनका सेम ही रहता है, यानी कॉट का भी पाई, सीकेंट का भी 2π और कोसिकेंट का भी 2π। तो साइन 5x दिया हुआ है,
पीरियड का मतलब क्या है? पीरियड का मतलब ये है कि भाई कब जाके ये अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा, यानी साइन 5x पे जो वैल्यू आती है अब किस नंबर पे जाके दोबारा वो वैल्यू आएगी, तो वो पीरियड बताना है। साइन 5x लिखा हुआ है, मैंने उसमें साइन का पीरियड प्लस कर दिया। साइन का कितना पीरियड है भाई? साइन का पीरियड है 2 पाई, मैंने उसमें 2 पाई प्लस कर दिया। अच्छा, अब मैं 5 कॉमन लेना चाह रहा हूँ, पर प्रॉब्लम यह है कि मैं 5 अगर कॉमन लूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ x चाहिए, x के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, तो मुझे ये 5 कॉमन लेना पड़ेगा, पर इसके साथ 5 है ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इसके साथ 5 को खुद से मल्टीप्लाई और ख़ुद से डिवाइड करवा लेता हूँ। यानी इसी के साथ मैंने 5 को खुद से मल्टीप्लाई कर लिया, खुद से डिवाइड कर लिया। क्या अब मैं 5 कॉमन ले सकता हूँ? जी बिल्कुल, मैं इस 5 को कॉमन निकाल लूँगा। अंदर क्या बचेगा? x प्लस ये तो कॉमन निकल आया 2 पाई, और नीचे वाले 5 को तो छेड़ा ही नहीं, ये ऐसे ही रह गया। तो अब x के आगे जो भी चीज़ लिखी होती है वो हमारा पीरियड कहलाती है। सेम इसी तरह कॉस पे चलते हैं, आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। कॉस के लिए भी सेम मेथड, कॉस 7x था, मैंने उसके आगे 2 पाई प्लस किया। अब चूंकि मुझे यहाँ x चाहिए तो 7 कॉमन लेना पड़ेगा, तो वो कॉमन मैं क्या करूँगा कि इसके साथ तो 7 है ही नहीं, तो मैं खुद से 7 मल्टीप्लाई करूँगा, खुद से 7 डिवाइड करूँगा। अब 7 कॉमन निकल सकता है, कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा? x प्लस 2 पाई बाई 7, और 2 पाई बाई 7 असल में हमारा पीरियड है। x के आगे जो भी लिखा होगा वो हमारा पीरियड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। tan 3x, tan का पीरियड पाई है, ये हम ऑलरेडी डिसाइड करके आए हुए हैं, तो मैंने 3x में पाई प्लस किया। अब मैं चूँकि यहाँ पे 3 कॉमन लेना चाह रहा हूँ, तो 3 मैं ले नहीं सकता, तो मैंने खुद से 3 मल्टीप्लाई, खुद से 3 डिवाइड किया। अब 3 कॉमन लूँगा, यहाँ x बच जाएगा, ये 3 कॉमन आ गया, नीचे वाला 3 छेड़ा ही नहीं, तो ये हमारा पीरियड आ गया। इसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो 19 साइन पाई बाई 20 पाई एक्स बाई 20 है, तो साइन लिखा हुआ है, उसका पीरियड 2 पाई होता है, मैंने उसमें 2 पाई प्लस किया। मुझे यहाँ पे x चाहिए तो पाई बाई 20 कॉमन लिया, तो यहाँ पाई बाई 20 है नहीं, इधर पाई बाई 20 से मल्टीप्लाई और इधर ही पाई बाई 20 से डिवाइड, तो अब मैं पाई बाई 20 कॉमन ले सकता हूँ। मैंने पाई बाई 20 कॉमन लिया, यहाँ पे x रह गया। अच्छा, नीचे वाला पाई इस पाई से कैंसिल हो गया, ये 20 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर 2 के साथ जाके मल्टीप्लाई, तो पीरियड हमारे पास आ गया 40। तो इस तरीके से ये वाला हमारा चैप्टर कवर हो गया। तो इंशाल्लाह अब हम चैप्टर 12 को कवर करेंगे, तो उम्मीद है कि आप इस प्लेलिस्ट से काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे।